Record. बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको। जीवन बनाने वाले, दिल भर का याद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। पहचान दे के अपना मुझे बनाया, मुझको गले लगाकर दिल तख्त पर बिठाया, दिल तख्त पर बिठाया। बनकर बाहर आए, किया है आबाद हमको। जीवन बनाने वाले, दिल भर का याद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, जो हम सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए, जन्मों से तड़पती, परमात्मा प्यार के लिए तरसती और सच्ची शांति की खोज में भटकती हुई आत्माओं को बाबा ने जिस तरह से आकर अपनी छत्र छाया, अपनी प्यार की शरण में लिया, और तब से लेकर जीवन ही हमारा बदली हो गया। कितने सारे ऐसे उदाहरण या तुलनात्मक रूप से हम ले सकते हैं कि हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया। कौड़ी से हीरा बना दिया, लोहे से सोना बना दिया। कितने शुद्र, कितने भ्रष्टाचारी और विकारी जीवन से निकाल कर कमल पुष्प समान संपूर्ण पवित्र जीवनधारी बाबा ने हम सबको बनाया। तो ऐसे हम सभी प्यारे बाबा की प्यार की पात्र आत्माएं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं, जितना अपने भाग्य पर नाज करे, जितना उस भाग्य विधाता का धन्यवाद करे, उतना कम है। सदा सिर्फ वाह वाह के ही गीत हम गाते रहे तो भी हमारा उमंग उत्साह सदा भरपूर रहेगा। बाबा की यह जो 18 फरवरी 1983 की मुरली हम सुन रहे थे, इसमें हमने मुख्य मुरली में सुना कि किस तरह से बाबा ने बच्चों को उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बहुत बहुत श्रेष्ठ थॉट्स, ऐसे ऐसे सुप्रीम पॉजिटिव संकल्प बाबा ने दिए कि अगर उन संकल्पों में ही हम रमण करें कि बाबा ने मुझे ढूंढा, बाबा ने मुझे पसंद किया, बाबा ने मुझे अपना बनाया, उसके कार्य में मैं आत्मा मददगार बनी, उसके सर्व खजानों के, सर्व गुणों, शक्तियों, ज्ञान के, सर्व रत्नों के खान के हम मालिक बन गए। जहाँ अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न हम बन गए। हमारी एक हिम्मत के आधार पर सदा हम परमात्मा मदद की पात्र आत्माएं बन गई। तो ऐसे ऐसे सुंदर संकल्पों में अगर हम चिंतन करें, उसका स्वरूप बने,
तो कभी भी कोई भी तरह की बात हमारे उमंग उत्साह को डाउन नीचे नहीं ला सकती। और इसीलिए बाबा ने विश्व शांति सम्मेलन पूरा करने वालों को बधाई मुबारक तो दी ही दी, लेकिन साथ में यह उमंग उत्साह आगे भी सदा कायम रहे, अविनाशी रहे, उसके लिए अपने वरदान और प्रैक्टिकल युक्तियों से भी हमें भरपूर किया। इसी मुरली में आगे बाबा की दादी से और अन्य महारथी कुछ आत्माओं से मुलाकात है। और इस मुलाकात में भी जैसे कि हम हमेशा महसूस करते हैं कि भले ही उस किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बाबा बोल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम ये अनुभव करें कि मैं बाबा के सामने हूँ और बाबा मेरे लिए बोल रहे हैं, तो भी हमारे पुरुषार्थ में प्रयोग करने वाली कई युक्तियां हम उसमें कैच कर सकते हैं। और जिन व्यक्ति विशेष के प्रति, जिन महान विशेष आत्माओं के प्रति बाबा ये महावाक्य बोल रहे हैं, चाहे हम इस जीवन में उनको सम्मुख मिले हो या नहीं मिले, लेकिन बाबा के इस ईश्वरीय परिवार में ऐसी ऐसी महान आत्माएं भी हैं। ये सुन के, ये सोच के भी इस बेहद परिवार पर भी हमें नाज होता है। जैसे देखो, अभी सबसे पहले बाबा ने जानकी दादी जी से बात की, तो जानकी दादी जी को तो मोस्टली सभी मिले हुए, देखा है, उनको सुना है, तो बाबा उनके प्रति महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए भी बहुत सुंदर सीखने की बातें हैं। तो चले, चाहे बाबा जिनके प्रति भी ये महावाक्य उस समय उच्चारण किए थे, लेकिन अब ऐसा समझेंगे कि बाबा मेरे प्रति ये महावाक्य बोल रहे हैं। मुझे आत्मा की उन्नति के डायरेक्शंस बाबा आज की मुद्दे में दे रहे हैं। ठीक है, तो जानकी दादी जी बाबा के सम्मुख है और अपने आप को भी देखेंगे बाबा के सम्मुख। बाबा कहते सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी समझते हो। वैसे भी लंदन राजधानी है ना, तो राजधानी में रहते हुए अपना राज्य सदा याद रहता है ना। रानी का महल देखते हुए अपने महल याद आते हैं। आपके महल कितने सुंदर हो, उसके सामने अमेरिका हो, लंदन हो, या भारत में भी आजकल बहुत सुंदर सुंदर स्थान बन रहे हैं, वो क्या है उसके सामने। अगर अपने सोने के स्वर्ण महल याद करो स्वर्ग के, कितने सुंदर होंगे, जानते हो ना। ऐसा आपका राज्य है जो अभी तक कोई ऐसा राज्य न हुआ है, न होगा। ऐसा नशा है, बल अभी तो सब विनाश हो जाए, कितना भी अभी अच्छे से अच्छा बनाया हो, करोड़ों अरबों रुपए लगाए हो, अभी तो सब विनाश हो जाएगा, लेकिन आप तो भारत में आ जाएंगे ना। यह तो पक्का है ना। जहां भी ब्राह्मण आत्माओं ने इतनी सेवा की है, हाँ, वह पिकनिक स्थान जरूर रहेंगे। आदमशुमारी कम होगी, इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं है। पांचों खंडों में आज जो विश्व बटा हुआ है, इतना विस्तार है। बाद में तो मतलब सृष्टि के आदि में तो सिर्फ भारत खंड होगा ना। लेकिन हाँ, जहां जहां हमारे ऐसे मुख्य सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ बच्चों ने खूब बेहद की सेवा की हुई है, वो स्वर्ग में हमारे लिए पिकनिक स्थान बन जाएंगे। पुष्पक विमान में बैठे, वहां पिकनिक करके फिर वापस आ गए। ठीक है, अच्छा, तो अपना घर, अपना राज्य, अपना बाप और अपना कर्तव्य सब याद रहे। चार बातें: अपना घर, निराकारी दुनिया, परम धाम; अपना राज्य, सतयुगी स्वर्णिम दुनिया; अपना बाप, प्यारे शिव बाबा की; और अपने कर्तव्य को, जो सेवा बाबा ने हमें सौंपी, जिम्मेवारी हमें दी, उसे जरूर याद रखें। फिर प्रश्न है कि सदा आगे बढ़ने का साधन क्या है। सदा आगे बढ़ने का साधन क्या है, तो बाबा ने उसका उत्तर दिया, नॉलेज और सेवा। जो बच्चे नॉलेज को अच्छी रीति धारण करते हैं, जो बच्चे
नॉलेज को अच्छी रीति धारण करते हैं और सेवा की सदा रुचि बनी रहती है, वे आगे बढ़ते रहते हैं। हजार भुजा वाला बाप आपके साथ, इसलिए साथी को सदा साथ रखते आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो आगे बढ़ने की 3 चीजें बाबा ने बताई, एक नॉलेज, दूसरा सेवा और तीसरा बाबा को साथी बनाकर चलो, तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे, फिर बाबा कभी पीछे हटने ही नहीं देंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रवृत्ति में जो सदा समर्पित होकर रहते हैं, भले रह रहे प्रवृत्ति में लेकिन पूरे समर्पण भाव से जो रह रहे हैं, उनके द्वारा कौन सी सेवा स्वतः हो जाती है? तो बाबा ने उत्तर दिया, ऐसी आत्माओं के श्रेष्ठ सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। सबका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिले तो वृक्ष से फल कितना अच्छा निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत हो जाता है। तो ऐसे बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में भी समर्पित बच्चे हो ना। एक होता है देखो सेंटर पर या मधुबन में जो समर्पित होते हैं, प्रॉपर उनकी फाइल बनती है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पूरा उनका रिकॉर्ड रहता है। एक तो हो गए वो समर्पित, जिसमें मेजॉरिटी बहनें हैं और कुछ एक बड़े स्थान मधुबन आदि पर भाई भी। लेकिन बाकी जो लाखों आत्माएं जो आप घर गृहस्थ में रह रहे हैं, उनमें भी एक होता है कि लौकिक रीति से चल, ठीक है, ज्ञान मिला, उस आधार पर कुछ पर्सनल लाइफ में चेंजेस लाए, और एक होता है कि संपूर्ण समर्पण भाव से। तो विशेष आज उन आत्माओं की सेवा बाबा ने कही कि ऐसी आत्माओं का सहयोग एक्चुअली ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार में सहयोगी बनता है। एक होता है कि बीज बोल, लेकिन उस बीज को फिर पानी, धूप, खाद सबका सहयोग चाहिए ना, तब वो वृक्ष वृद्धि को पाएगा, तब वो फलीभूत हो। तो ऐसी जो समर्पित भाव वाली आत्माएं हैं, उनसे सेवाओं का विस्तार होता है। विशेष उनके वाइब्रेशन, उनका तन से, मन से, धन से जो सहयोग है, वो आ, बाबा के बाबा के हर ज्ञान में सहयोगी बनता है। अच्छा, तो आगे बाबा ने बात की है विशेष, जैसे जानकी दादी जी से बात कर रहे हैं बाबा कि बाप समान भव की वरदानी हो ना, डबल सेवा करती है। बच्चे की मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। देखो हमारे लिए भी कितनी सीखने वाली बात है जो बाबा जानकी दादी जी के प्रति कह रहे हैं। मनसा सेवा के आधार पर दादी ने बहुत सफलता पाई। हम समझ सकते हैं कि एक ऐसे देश में जहाँ पर कल्चर भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग संस्कृति, और उनके बीच में जाकर दादी के द्वारा जो बाबा ने सेवा करवाई, बाबा तो करावनहार है ही, लेकिन जो निमित्त आत्मा बनी, उसकी अपनी तपस्या, उनकी अपनी जो मनसा सेवा और एक्सट्रीम जो शुभ भावना सभी के प्रति रही ना, उसने ये सेवा का फल दिखाया। तो सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। सभी बाबा के साथ साथ बच्ची के भी गुण गाते हैं ना, बाबा के साथ साथ चक्कर लगाते हैं ना, चक्रवर्ती राजा प्रकृति जीत का अच्छा प्रत्यक्ष पार्ट बजा रही थी। अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पार्ट अच्छा चल रहा है। प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है, सिर्फ कहने की बात नहीं कि बहन जी हम मनसा सेवा बहुत करते हैं, प्रैक्टिकल उसका सबूत दिखाई दे। सेवा में वृद्धि हुई, हमारे द्वारा कितनी आत्माएं बाबा के नजदीक आई, संपर्क में आई, बाबा के बच्चे बने, वारिस बने, वो प्रैक्टिकल सबूत दिखाई देना चाहिए ना। तो वो दादी का दिख रहा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, विदेश का आवाज देश वालों तक पहुंचेगा।
सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है। इसलिए सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा माइक लाए, याद का स्वरूप बनकर सेवा की। जो कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल, उसमें यूके से, लंदन से भी बहुत बड़े बड़े वीआईपीस आए। इसलिए बाबा उस बात की भी बधाई दादी को दे रहे हैं। इसलिए सफलता है, अच्छा बगीचा तैयार किया है, अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। फिर विशेष दादी के साथ राइट हैंड बनकर विदेश की सेवाओं का इनिशिएटिव लेकर जिन्होंने सारी सेवाएं शुरू की, ऐसे आदरणीय जयंती दीदी भी बाबा के सामने है, जिनको हम सभी जानते हैं कि आज वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी संस्था का एडिशनल चीफ बनाया गया है। जयंती दीदी बहुत बचपन से पुणे में जब दीदी थे, तब उनके परिवार ने बाबा का ज्ञान लिया था, और उसके बाद फिर उनका लौकिक कार्यवश लंदन शिफ्ट होना हुआ, और फिर उनके परिवार वालों ने दादी को वहां इनवाइट किया कि दादी बाबा का ज्ञान आप यहाँ आकर। पहले तो बहुत लंबे टाइम तक उनके पास बाबा की मुरली जाती रही, साकार बाबा के टाइम भी वो मुरली जाती रही। फिर 1974 में जयंती दीदी और उनके परिवार, उनकी माता जी जो रजनी बहन और पिताजी मुरली भाई, उनके बहुत पूरे सपोर्ट के, पूरे सहयोग के साथ जानकी दादी जी का लंदन जाना, और फिर वहां की सेवाएं आज हम देख रहे हैं कि विदेश सेवा का बीज लंदन से पड़ा। तो जयंती दीदी से विशेष बाबा बात कर रहे हैं कि जन्म से लकी और लवली तो हो ही, जन्म ही लक से हुआ है, जहां भी जाएगी वह स्थान भी लकी हो जाए। देखो कितना बड़ा वरदान बाबा ने दिया, ये बच्ची जहां भी जाएगी वह स्थान भी लकी हो जाएगा। देखो लंदन की धरनी लकी हो गई ना, तो जहां भी चक्कर लगाती हूँ तो क्या सौगात देकर जाती। जो भाग्य विधाता द्वारा भाग्य मिला है, वह भाग्य बांट कर आती हूँ ना। सभी आपको किस नजर से देखते हैं मालूम है? भाग्य का सितारा हूँ, जहां सितारा चमकता है वहां जगमग हो जाता है। ऐसे अनुभव करती हो ना। कदम बच्ची का और मदद बाप की। फॉलो फादर तो हो ही, लेकिन फॉलो फॉलो साथी अर्थात जानकी दादी को भी बहुत अच्छा किया है। तो यह भी समान बनने की रेस अच्छी कर रही हो। अच्छा, फिर न्यूयॉर्क से सिंगर शैली ने बाबा को याद प्यार भेजी है। तो बाबा कहते हैं इसी मधुबन के याद प्यार ने ही उन्हें नया जन्म दिया है। उनके ओरिजिनल नए जन्म की भूमि मधुबन है, क्योंकि ये जो सिस्टर शैली की, सिंगर शैली की बाबा बात कर रहे हैं, वो भी सबसे पहले इसी तरह के वीआईपी कॉन्फ्रेंस में मधुबन आए थे 81 में। और उसके बाद बाबा के ज्ञान का बहुत सुंदर इंप्रेशन लेकर, जीवन परिवर्तन का संकल्प लेकर वो यहाँ से गई। तो नेचुरली जन्मभूमि कौन सी हो गई? मधुबन। मधुबन में आत्मा को ब्राह्मण जन्म मिला ना, तो बर्थ प्लेस उन्हें कैसे भूलेगा। जितनी शक्ति ली है उस शक्ति के हिसाब से बहुत ही अच्छा सर्विस का सबूत दिया है। अपने साथियों को अच्छा ही संदेश देकर समीप लाया है। शेयर होल्डर है। देखो हम किसी को ज्ञान दे, वो ज्ञान में आत्मा चले, आगे सेवाओं के भी निमित्त बने, तो नेचुरली जिसने उसको ज्ञान में चलाया, तो ये अधिकार जताने की बात नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म कर्म गति बाबा बता रहे कि जिन जिन आत्माओं को हमने ज्ञान में चलाया, तो ऑटोमेटिकली उसके भाग्य का, उसके पुण्य का शेयर उस आत्मा को लाने वाले का भी जरूर बनता है। तो इसलिए शेयर होल्डर कहा बाबा ने। जितनों को भी मैसेज मिलता, इसके निमित्त उन सब का शेयर इसको मिलता रहे। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी बहुत एक मोटिवेट करने वाली बात है कि इसका मतलब हम जिन जिन की सेवा करेंगे
और वो आत्माएं अगर इतना लायक बनकर और सेवा में आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि हम तो उसी छोटे से सेंटर पर बैठे, लेकिन वो आत्माएं मान लो देश विदेश की सेवाओं के निमित्त बन जाए, बहुत अच्छा पक्का बाबा का बच्चा बनकर अनेकों को जगाने के निमित्त बन जाए, तो उसकी सेवा का शेयर जो एक छोटे से सेंटर पर बैठी हुई बहन है वो भले नहीं जा रही है, लेकिन उसने उस आत्मा को निकाला, तो उसके खाते में भी वो शेयर आता रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर गायत्री बहन जो न्यूयॉर्क से है, उनके प्रति बाबा बोल रहे हैं। गायत्री भी कम नहीं, ये वो गायत्री बहन है जिनकी बाबा ने स्टीव नारायण और अंकल और आंटी की बात कही थी ना, बाबा ने जिनसे मिले, उनकी लौकिक बेटी। तो गायत्री भी कम नहीं है, बहुत अच्छा सर्विस का साधन अपनाया है। जो भी निमित्त बन करके आत्माएं मधुबन तक पहुंचाई, तो निमित्त बनने वालों को भी बाप दादा और परिवार की शुभ स्नेह के पुष्पों की वर्षा होती रहती है। जितना ही शैली अच्छी आत्मा है, उतना ही यह जो बच्चा आया, और कौन आया था, जो यूएन का वाइस प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुलर जो बाबा के सामने आए थे, कॉन्फ्रेंस में आए थे, यह भी बहुत अच्छा सेवा के क्षेत्र में सहयोगी आत्मा है। सच्ची दिल पर साहेब राजी, साफ दिल वाला है, इसलिए बाबा के स्नेह को, बाबा की शक्ति को सहज कैच कर सका। उमंग, उत्साह और संकल्प बहुत अच्छा है, सेवा में अच्छा जंप लगाएगा। ये भी बाबा के वरदानी बोल देखो, उस आत्मा को कितना बल दे रहे हो। बाप दादा भी निमित्त बने हुए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। उनको कहना, बाबा उनके प्रति मैसेज दे रहे हैं, रॉबर्ट मुलर के प्रति, कि सेवा में उड़ती कला वाले फरिश्ता स्वरूप हो और ऐसे ही अनुभव करते रहना। सर्विस में उड़ती कला वाला बच्चा है, सर्विस करने का उमंग अच्छा है। अच्छा, सभी के सहयोग से सफलता मधुबन तक दिखाई दे रही है। देखो, सेवाएं हम अलग अलग स्थानों पर करते हैं, चाहे देश में भी अलग अलग स्टेट्स में अपने अपने सेवा केंद्रों के आधार पर, और फिर विदेशों में भी, लेकिन उसका सबूत होता है कि उन आत्माओं को हम मधुबन तक पहुंचाए। सेवाएं की अपने अपने स्थान पर, और सबूत है कि वो आत्माएं बाबा के घर में पहुंच जाए। नाम किसका भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब समझिए कि हमें बाबा कह रहे हैं, कोई भी कम नहीं है। समझो पहले हम सेवा में आगे हैं, छोटे बड़े सभी ने तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सेवा में लगाया है। देखो, सर्व के सहयोग के बिना ना कोई भी कार्य संपन्न होता भी नहीं। ये तो बाबा बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात इस मुरली में कर रहे हैं, लेकिन हम तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स, डेली रूटीन के प्रोग्राम्स भी करते हैं ना, तो भी हम ये बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। हर तरह का स्थूल सूक्ष्म मनसा वाचा कर्मणा, धन का, चीजों का, प्रैक्टिकल सेवाएं जो स्थूल रूप में भी चलती हैं, हर तरह का सहयोग हर आत्मा का मिलता है, तब कोई कार्य सफल होता है। इसलिए क्रेडिट कभी भी किसी एक का नहीं होता। भले संकल्प शुरू में किसी एक ने लिया, प्लानिंग किसी ने किया, स्टेज पर कोई हमें दिख रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका क्रेडिट है, नहीं, हर एक आत्मा, तन मन धन संकल्प जो भी जिसने लगाया, उन सबको वो क्रेडिट जाता है। सफलता उन सबके योगदान से हुई, सबके सहयोग से होती। इसलिए देखो, बाबा किसी को भी नहीं भूल रहे, एक एक को बाबा कहते कि नाम सहित समझो कि बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं, हमें बधाई और वरदान दे रहे हैं। फिर उसके बाद जयंती दीदी के लौकिक माता पिता मुरली भाई और रजनी बहन, वो भी बाबा के सामने है, तो बाबा उनके प्रति भी महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं बाबा, कि बाप दादा की स्नेह की डोर ने खींच लाया ना, सदा अभी क्या याद रहता है, श्वासोश्वास सेकंड सेकंड क्या याद रहता, सदा दिल से बाबा ही निकलता है ना।
मन की खुशी याद के अनुभव द्वारा अनुभव की अब एकाग्र हो जो सोचेंगे वह सब आगे बढ़ने का साधन बन जाएगा। सिर्फ एक बल एक भरोसे से एकाग्र होकर के सोच, जो भी सोचना है अनुभव करना है। क्या तरीका बता रहे हैं बाबा? एक बल एक भरोसे से एकाग्र होकर के सोच, निश्चय में एक बल और एक भरोसा, तो जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा। बाप दादा सदा साथ है और सदा रहेंगे। बहादुर हो ना। बाप दादा बच्चे की हिम्मत और निश्चय को देख निश्चय और हिम्मत पर बधाई दे रहे। बेफिक्र बादशाह के बच्चे बादशाह हो ना। ड्रामा की भाभी ने समीप रतन तो बना ही दिया, साथ भी बहुत अच्छा मिल रहा है। साकार का साथ भी शक्तिशाली है, आत्मा का साथ तो है ही बाप। डबल लिफ्ट है ना, पता चला? डबल लिफ्ट। आत्मा का साथी शिव बाबा बाप दादा, और साकार में जानकी दादी जी का साथ मिला है ना, तो डबल लिफ्ट मिली है। इसलिए बेफिक्र बादशाह। समय पर पुण्य आत्मा बन पुण्य का कार्य किया है, इसलिए बाप दादा के सहयोग के सदा पात्र हो। कितने पुण्य के अधिकारी बने, पुण्य स्थान के निमित्त बने। किसी भी रीति से बच्चे का भाग्य बना ही दिया ना। पुण्य की पूंजी इकट्ठी है, तो मुरलीधर का मुरली मास्टर मुरली है। बाबा का हाथ सदा हाथ में है, तो सदा याद करते और शक्ति लेते रहो। ठीक है? तो बाप का खजाना सो आप अधिकारी समझ कर चल। हम कोई अब मांगने वाले भगत थोड़ी, तो डायरेक्ट अधिकारी बच्चे बन गए ना हम। तो जो बाबा का सो हमारा। बाप दादा तो घर का बालक सो घर का मालिक समझते। परमार्थ और व्यवहार दोनों साथ साथ थे। व्यवहार में भी साथ रहे। ऐसा नहीं कि सेवाओं में तो बाबा साथ है और लौकिक व्यवहार कारोबार करते हुए हम अलग हो गए बाबा से। नहीं, फिर तो गलतियां हो जाएंगी, फिर कोई ना कोई भूले कोई ना कोई विकर्म हो जाएगा। इसलिए चाहे परमार्थ है चाहे व्यवहार है, चाहे लौकिक कारोबार है चाहे सेवाओं की कारोबार है, बाबा सदा साथ। ठीक है? तो ये बाबा की अलग अलग बाबा के बच्चों से पर्सनल मुलाकात है। और इसी में एक बहुत सुंदर गुलजार दादी जी के द्वारा बाबा ने दिया हुआ संदेश। जो भी भाई बहनें विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित हुए, चाहे वो वीआईपी मेहमान आए, चाहे वो प्रेस वाले आए, चाहे जो सेवाधारी बाबा की इस महान कार्य को सफल करने में सहयोगी बने, उन तीनों तरह के बच्चों का स्वमान बढ़ाते हुए उनके प्रति बहुत प्यारा याद प्यार बाबा ने दिया है। दादी गुलजार जी के द्वारा विशेष बाबा का संदेश है ये। तो ये भी हम मुरली की रीति से ही समझे इस संदेश को। तो बस ये है कि दादी बता रहे हैं कि मैंने क्या देखा या मुझे बाबा ने क्या बताया। तो दादी कह रहे हैं कि सदा की रीति प्रमाण आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची, तो बाप दादा बहुत मीठी नजर से दृष्टि द्वारा सर्व बच्चों को याद प्यार दे रहे थे। तो हम भी अपने को अनुभव करें बाबा के सामने। बाबा की दृष्टि से आज ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे अति शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद की किरणें बाबा की दृष्टि से निकल रही है। ऐसी रूहानी दृष्टि जिसे चार ही बातों की प्राप्ति हो रही है: शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद। ऐसे लग रहा था जैसे हम बहुत कुछ पा रहे हैं। ऐसे बाप दादा ने हम सभी बच्चों का स्वागत किया और बोले, बच्ची सभी की याद लाई हूँ। मैंने कहा याद तो लाई हूँ, लेकिन सबके आवाहन का संकल्प भी लाई हूँ कि बाबा सब आपको बुला रहे हैं।
तो बाबा बोले इस समय तो मेरे इतने प्यारे बच्चे जो भी आए हैं, जानने के लिए आए हैं, ऐसा भी दिन आएगा, कॉन्फ्रेंस में तो नए बच्चे होते हैं ना, मोस्टली अज्ञानी होते हैं, तो जानने के लिए आए, फिर ऐसा भी दिन आएगा जो फिर मिलने के लिए आए। बाप दादा तो सभी बच्चों का दृश्य वतन में रहते हुए सदा देखते रहते हैं। ऐसा कहते फिर बाबा ने एक दृश्य दिखा, जैसे भारत देश में भक्त लोग मंदिरों में शिवलिंग की प्रतिमा बनाते हैं, ऐसे वतन में भी एक प्रतिमा, एक मूर्ति दिखाई दे रही थी, लेकिन उस प्रतिमा का गोल आकार था, जैसे शिव बाबा का हम शेप बनाते हैं ना, तो उस गोल आकार में अनेक चमकते हुए हीरे चारों ओर नजर आ रहे थे। उन चमकते हुए हीरों पर 4 प्रकार की लाइट पड़ रही थी। देखते जाओ सभी ध्यान से, जो हम सुन रहे हैं ना, उस सीन को, उस विजन को क्रिएट करो अपने मन की आंखों के सामने। क्या दृश्य दिखाया? एक बहुत बड़ी प्रतिमा गोल आकार में, और उसमें अनेक हीरे चमक रहे हैं, और उन हीरों पर 4 तरह की लाइट पड़ रही है। एक रंग था सफेद, दूसरा हरा, तीसरा हल्का ब्लू, स्काई ब्लू जैसे होता है ना, आसमानी नीला कलर, और चौथा गोल्ड। सफेद, हरा, आसमानी नीला और सुनहरा कलर। थोड़े समय में वह लाइट शब्दों में बदल गई। क्या क्या शब्द बने? सफेद किरणें जहां आ रही है, माना सफेद लाइट के अक्षरों से लिखा था शांति। दूसरे पर उमंग, तीसरे पर उत्साह, और चौथी लाइट से सेवा। ठीक है, शांति, उमंग, उत्साह और सेवा। सफेद, हरा, आसमानी नीला और सुनहरा कलर। तो बाबा बोले सभी बच्चों ने बहुत ही उमंग, उत्साह और शांति के संकल्प द्वारा विश्व की सेवा की। एक एक आत्मा संगठित रूप में देखो कितनी चमक रही है। फिर बाबा ने कहा मेरे बच्चे मुझे यथाशक्ति जान पाएंगे, फिर भी है तो मेरे ही बच्चे। मेरे सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार देना। जो भी बच्चे आए हैं, सबके मुख से यह आवाज तो निकलती है कि हम अपने घर में आए हैं। बाप दादा बच्चों की यह आवाज सुनकर मुस्कुराते हैं। जब बच्चे घर में आए हैं तो पूरा अधिकार लेने आए हैं, या फिर थोड़ा सा क्या करना चाहिए? घर में पहुंचे हैं तो पूरा अधिकार बनता है। तो बाबा ने कहा सागर के किनारे पर आकर सिर्फ गागर भर के नहीं जाना, लेकिन मास्टर सागर बनकर जाना। खान पर आकर सिर्फ 2 मुट्ठी भरकर नहीं जाना, पूरी खान के मालिक बनकर जाना। फिर बाप दादा ने 3 प्रकार के बच्चों को 3 प्रकार की सौगात। 3 प्रकार के अर्थात एक तो प्रेस वाले बच्चे, प्रेस माना ये मीडिया वाले, दूसरा वीआईपी बच्चे, और तीसरा सरेंडर सेवादार। तो बाबा बोले पहला, मेरे कलमधारी बच्चे प्रेस वाले जो आए हैं, उन्हें बाप दादा कमल पुष्प की सौगात देते हैं। कलम और कमल, ठीक है। मेरे कलमधारी बच्चों को कहना कि सदा कमल समान सारे विश्व के तमोगुणी वाइब्रेशन से न्यारे और पिता परमात्मा के प्यारे बनो। भले रहेंगे इसी दुनिया में, जब तक सतयुग आता है तो रहेंगे तो इसी दुनिया में ना, लेकिन इस गंदी दुनिया में, विकारी दुनिया में रहते हुए चारों तरफ चाहे भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, जो भी है, उन सबके बीच रहते हुए अपने आप को कमल समान पवित्र रखें, न्यारा रखें, और परमात्मा के प्यारे बने। तो ऐसे न्यारे और प्यारे अगर ऐसी स्थिति में स्थित हो कलम चलाएंगे, तो आपका व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा और परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। फिर दूसरा, जो वीआईपी बच्चे आए हैं,
उनको बाबा ने सिंहासन नहीं लेकिन हंस आसन दिया। बाबा बोले यह जो मेरे वीआईपी बच्चे आए हैं उनके मुख में शक्ति, माइक बाबा बोलते हैं ना, दुनिया के हिसाब से बड़ी बड़ी पोजीशन वाली आत्माएं जो आवाज फैलाने के निमित्त बनती, उनकी कही हुई एक बात, उनका दिया हुआ एक ओपिनियन कितना अखबारों में छपता है। पीछे देखो हमारे पास मंत्री जी आए थे, तो भाषण करने वाले भी हमारे पास चाहे बड़े बड़े थे, ओआरसी के आशा दीदी आए थे और जोन इंचार्ज भी थे, सब थे, लेकिन हेडलाइंस कौन सी बनी? जो मंत्री जी ने बात कही कि ब्रह्मा कुमारी माना पवित्रता, निर्मलता, शालीनता का प्रतीक, सब अखबारों में यही हेडलाइन है। तो ऐसी आत्माएं जिनके द्वारा कही हुई बात लाखों आत्माओं तक पहुंचती, तो उनके लिए बाबा की ये माइक, मुख की शक्ति इनके पास, तो इन्हें मैं हंस आसन देता। इस आसन पर बैठकर फिर कोई कार्य करना। मीडिया वालों को कमल दिया, वीआईपीज को हंस आसन दिया। हंस आसन पर बैठने से आपकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ रहेगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे, तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। अच्छा, फिर सरेंडर सेवाधारी बच्चे बाबा के सामने हैं। बाप दादा ने बहुत अच्छा लाइट के फूलों का बना हुआ हार दिया। लाइट के फूलों का हार, हर एक लाइट पर कोई ना कोई दिव्य गुण लिखा। तो बाबा बोले ये मेरे बच्चे सर्व गुण धारण करने वाले गुण मूर्त बच्चे हैं। सभी बच्चों ने एक बल एक मत होकर जो यह बेहद की सेवा की, उसके रिटर्न में बाप दादा यह दिव्य गुणों की माला सभी बच्चों को सौगात रूप में देते हैं। और लास्ट में कहा कि सभी बच्चों को बाप दादा के यही महावाक्य सुनाना कि सदा खुश रहना, खुश नसीब बनना और सर्व को खुशी के वरदानों से, खजानों से संपन्न बनाते रहना। ऐसे मधुर महावाक्य सुनते, याद प्यार देते और लेते मैं अपने साकार वतन में पहुंच गई। तो ये था गुलजार दादी जी के द्वारा बाबा का बहुत ही प्यारा संदेश, जिसमें हम सभी को याद प्यार में। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।